आज सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे जजमेंट की बात करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि पति पत्नी एक छत के नीचे एक घर में एक साथ रहकर ही नहीं, अलग अलग रहकर भी मानसिक क्रूरता कर सकते हैं और इस मानसिक क्रूरता के आधार पर न्यायालय अपना आदेश सुना सकती है। तो मानसिक क्रूरता कैसे साबित होती है और क्या आरोप हो सकते हैं और क्या अलग अलग रह रहे दंपत्ति भी क्या आरोप लगा सकते हैं। कई बार ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि वाइफ 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद केस फाइल कर देती है या पति केस फाइल करता है कि भाई मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रह रही है तो मैं अब उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना चाहता हूं। तो क्या अब ये मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड बना सकते हैं कि देखो मेरे साथ मानसिक क्रूरता हो रही है, या इसके पहले जांच हुआ या कोई केस में बरी कर दिया गया उसको कि भाई आपको बरी किया जाता है, अभी जो आरोप लगाए गए वो आरोप आपके ऊपर साबित नहीं होते हैं और वहां पर सारे केसेस क्लोज हो गए लेकिन अभी तक इनका डिवोर्स नहीं हुआ और ये पक्षकार दोनों अलग अलग रह रहे हैं, तो क्या फिर से मेंटल क्रूरल्टी का केस कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो किस आधार पर कर सकते हैं और क्या क्या इसमें ग्राउंड हो सकते हैं? चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे या किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और इसमें ये देखने को मिलता है कि एक ही छत के नीचे एक साथ रहना मानसिक क्रूरता की पूर्ववर्ती शर्त नहीं है। यह कहा जा रहा है यहां पर ऐसी कोई कानून में कहीं पर भी कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई है कि भाई मेंटल क्रूरल्टी साबित करना है तो उसी वक्त की साबित हो सकती है जब पति और पत्नी साथ में रह रहे हो, तो उसी वक्त का वो आरोप लगा सकते हैं कि भाई मैं फला फला टाइम साथ में रह रहा था और उस समय मेरे साथ मेंटल क्रूरल्टी हुई है और अब मैं उसके ऊपर कार्रवाई चाहता हूं। उस समय कर सकते हैं वो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, बशर्ते कि इस केस में ये भी आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके ऊपर पहले आरोप लगाया था और वो केस डिसमिस हो गया, क्लोज कर दिया कोर्ट ने कि भाई आपके साथ कोई मेंटल क्रूरल्टी नहीं हुई। अब उसके बाद पति और पत्नी दोनों अलग रह रहे और अब पति ने या पत्नी ने मेंटल क्रूरल्टी के ऊपर फिर से केस कर दिया, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब हम तो साथ रह नहीं रहे थे, तो कैसे मेंटल क्रूरल्टी हो जाएगी? हम साथ रहे नहीं, साथ बोले नहीं, वो ना लड़ाई किए ना झगड़ा किए, तो फिर मेंटल क्रूरल्टी कैसे हो गई? नंबर 1 ध्यान से समझना, पहली मेंटल क्रूरल्टी यहां पर इस प्रकार हो सकती है कि आपने अपने जीवन साथी को लाने का प्रयास नहीं किया, उसे बिना वजह आपने छोड़ के रखा, तो ये मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड बनता है और इस पर आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं। दूसरा यहां पर अब आप अन्य प्रकार से मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड लेते हैं, तो जैसे कि किसी की पिक्चर या कोई पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल करना, दूसरों को झूठ बोलना, उसकी चुगली करना झूठी झूठी, उसे बदनाम करने के उद्देश्य से। अब जैसे मुझे पता है ये बंदा है, ये जाके उसको बोलेगा तो मैं उसके बारे में इसको ऐसी सी बातें बोलूंगा कि उसको सुनने के बाद मेरे बारे में ऐसा बोला, मैं तो ऐसा किया ही नहीं, तो मानसिक पीड़ा हो रही। तो अगर आप इस तरीके से भी उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाते हो या फिर आप साथ नहीं रह रहे लेकिन कमेंट कस रहे मीडिया में, सोशल मीडिया में, किसी शादी रिसेप्शन में कहीं दूर दिखे तो आप दूर से कमेंट पास कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार की मेंटल क्रूरल्टी मानी जा सकती है। तो ध्यान रहे, मेंटल क्रूरल्टी किसी प्रकार से सिद्ध हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप साथ नहीं रह रहे तो आपके ऊपर मेंटल क्रूरल्टी का केस नहीं चल सकता। और मेंटल क्रूरल्टी के केस पे आमतौर पर देखा जाता है कि पत्नी भरण पोषण ले सकती है, कंपनसेशन ले सकती है, एलिमनी ले सकती है, डिवोर्स ले सकती है और राइट टू रेजिडेंस या रेंट ले सकती है। इसी प्रकार से पति भी मेंटल क्रूरल्टी के आधार पर पत्नी का मेंटेनेंस बंद करवा सकता है, कंपनसेशन से बच सकता है, लिटिगेशन चार्ज से बच सकता है, राइट टू रेजिडेंस से बच सकता है, रेंट से बच सकता है, एलिमनी से बच सकता है और डिवोर्स भी ले सकता है। यानी कि पत्नी जितनी चीजें ले सकती थी, अगर पति के साथ पत्नी ऐसा करती तो वो सारी चीजें पति बंद करवा सकता है, कुछ भी नहीं मिलेगा पत्नी को, ऐसा हो सकता है और डिवोर्स ले सकता है। जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।